यूपी में देखिए शहर शहर ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर में देखिए एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इमरान ढेर हो गया है। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड नरेश उर्फ मोनू को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और एक और तस्वीर आपके सामने है प्रयागराज की, जहां पर एनकाउंटर में बदमाश अबू हुफेजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर एनकाउंटर के दौरान की आप देख रहे हैं। कहीं पर अपराधी धर दबोचे जा रहे हैं तो कहीं पर अपराधी ढेर हो रहे हैं। तीनों की खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जानिए सहारनपुर से, जहां पर थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर में यहां पर 1 लाख रुपए का ये इनामी बदमाश इमरान ढेर हो गया है। एनकाउंटर में थाना प्रभारी गागलहेड़ी गोली लगने से घायल भी हुए। मारा गया बदमाश सरसावा लूट की वारदात में शामिल था। जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो एसएचओ गागलहेड़ी हैं उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश त्यागी, ये बड़ी सफलता, 1 लाख रुपए का इनामी ये बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। किस तरह से पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, पूरी खबर बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें मेहताब मारा गया था। उसी का ये साथी था इमरान। कल देर रात सरसावा पुलिस और गागलहेड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसको घेर लिया गया अम्बाला देहरादून हाईवे के ऊपर, और वहां से ये कच्चे रास्ते में भाग रहा था। तभी पुलिस के ऊपर से फायर किया। पुलिस के फायर में जो गागलहेड़ी एसओ हैं उनके हाथ में गोली लगी, और इसके अलावा जो सरसावा एसओ हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। इसके अलावा जब क्रॉस फायरिंग में ये बदमाश इमरान ढेर हो गया है, और इसके ऊपर लगभग 13 से ज्यादा मुकदमे हत्या, लूट वगैरह आदि के हैं। और ये सरसावा के एक महत्वपूर्ण जो बड़ी लूट थी उसमें भी ये शामिल था। और इस प्रकार से मोटरसाइकिल से भाग रहा था, उसको घेर कर कल देर रात एनकाउंटर किया गया। जी, शुक्रिया आपका देवेश त्यागी जानकारी के लिए। और अब आपको फिरोजाबाद से देते हैं जानकारी, जहां पर 2 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड नरेश उर्फ मोनू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इस दौरान देखिए एसएचओ संजीव दुबे घायल हुए हैं, जबकि एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट से बंदूक की गोली निकल गई, जिससे वो बाल बाल बच गए। आपको बता देते हैं कि मेडिकल के दौरान पुलिस को चकमा देकर यह आरोपी नरेश फरार हो गया था, जिसके बाद से मुठभेड़ में इसे ढेर किया गया है। इसको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी। पुलिस ने डकैती के मामले का खुलासा करके 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये 3 तस्वीरें आपके सामने इस एनकाउंटर से जुड़ी हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें देखिए एसएचओ संजीव घायल हुए हैं, बाल बाल बच गए। ये मुठभेड़ के दौरान इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से ये बाल बाल बचे हैं। मास्टरमाइंड ये 2 करोड़ की डकैती का एनकाउंटर में ढेर हो गया है। एक और बड़ी सफलता ऑपरेशन क्लीन के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा।
और अब आपको देते हैं प्रयागराज के एनकाउंटर की जानकारी, जहां पर शिवकोटी थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक सोने की चेन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार बदमाश अबू हुफेजा नवाबगंज थाना क्षेत्र के टेकारी गांव का रहने वाला है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश अबू हुफेजा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कि दो बदमाश एक बाइक से रिवर फ्रंट से होकर शिवकोटी थाना क्षेत्र की मेंदोरी चौकी पर की तरफ आ रहे थे। आगरा पुलिस चेकिंग को देखकर उन्होंने फायर किया और फायर करके वापस की तरफ भागे। उस फायर के क्रम में आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया है। इसी क्रम में पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पैर में गोली लगी है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा है। दूसरा व्यक्ति बाइक को लेकर फरार हो गया है। जिस व्यक्ति के पैर में चोट लगी है गोली से, उसका नाम अबू हुजैफा है, थाना नवाबगंज का रहने वाला है। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें कानपुर की खबर जानिए। किदवई नगर थाना क्षेत्र में किदवई नगर चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप हैं। ओवर स्पीड से जा रहे बाइक सवार छात्र को चौकी प्रभारी ने बेरहमी से पीटा। इसका वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चौकी परिसर में छात्र पर थप्पड़ बरसाए गए। अमित गंजू से और जानकारी लेते हैं इस खबर पर, फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये खबर बताएं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के दक्षिण क्षेत्र का है। डीसीपी साउथ के अंतर्गत पड़ने वाले किदवई नगर थाने के किदवई नगर चौकी का है, जहां दो बाइक्स पर स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जा रहे थे और एक बच्चे की स्पीड ज्यादा थी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज से हाथ देके रोकने के बात की, जिसके बाद क्योंकि गाड़ी हो सकता है स्पीड में रही हो और वो 15 से 20 मीटर गाड़ी आगे जाके रुकी, जिसके बाद जो आरोप लगाया कि दरोगा ने उसको पकड़ के चौकी में लाया। पहले तो उसका पूरा इंटरव्यू लिया पुलिस की भाषा में, उसके साथ फिर जब दूसरा लड़का कहने लगा कि मैं पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसको पहले एक थप्पड़, फिर दो थप्पड़, फिर चार थप्पड़, फिर थप्पड़ों की बारिश चालू हो गई। इस दौरान जब दूसरा दोस्त ने पूछा कि आप क्यों मार रहे हैं, आपको मारने का अधिकार नहीं, तो लात बरसाने लगे। और इतने में तीसरे दोस्त ने वीडियो बनाया, तो उसके बाद अपशब्द शुरू हुए। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा का शब्द इसलिए कहेंगे कि पुलिस के कर्मी मौजूद थे, छात्र गुहार लगा रहे थे और आसपास के लोग जो वहां खड़े थे वो इस पूरे मजमे को देख रहे थे। इसका वीडियो वायरल हुआ। अब देखना ये होगा अधिकारी इसका क्या संज्ञान लेते हैं और ऐसे थप्पड़बाज और गालीबाज दरोगा पर क्या कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित गंजू। और ये बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर आरडीसी इलाके स्थित दुबई मॉल में मशहूर टीवी एक्टर गुलशन पांडे लिफ्ट में फंसे रहे। वहां वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। अचानक से लिफ्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से गुलशन पांडे अपने सहयोगियों के साथ लिफ्ट के अंदर फंसे रह गए। बाद में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कविनगर थाना क्षेत्र की घटना, तस्वीरें आपके सामने कभी भी आप इनसे मिले तो ये कहना कि आज बात जान लिफ्ट में जी मैं आपके साथ फंसा था। कुछ ऐसा ना हो कि क्राइम पेट्रोल में इसकी स्टोरी दिखानी पड़े। अमित राणा और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। अमित राणा, गाजियाबाद से अक्सर हाई राइज सोसाइटी के अंदर लिफ्ट में फंसने की तस्वीरें आती हैं लोगों की। अब तो देखिए आम लोग, सेलिब्रिटीज भी लिफ्ट में फंसे नजर आ रहे हैं। ये खबर बताएं पूरी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम जो है कविनगर थाना क्षेत्र के आरडीसी इलाके का है, जहां की दुबई मॉल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे टीवी कलाकार गुलशन पांडे। जैसे ही कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस जाने के लिए हुए तो वो तीसरी मंजिल से लिफ्ट में चढ़े थे। वहीं 20 मिनट के लिए लिफ्ट जो है एकाएक वहां रुक गई। बताया जा रहा था कि वहां जो बिजली की आपूर्ति थी उसकी ठप हो जाने की वजह से और जनरेटर ना शुरू होने की वजह से वो लिफ्ट अटक गई थी। हालांकि इस दौरान जो माहौल रहा लिफ्ट में वो खुशनुमा रहा। जिस तरीके से वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसपास जो खड़े हुए लोग हैं गुलशन पांडे के, वो इस बात को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप कभी दोबारा इनसे मिले तो गुलशन पांडे को बताइए कि हम वही लोग हैं जो गाजियाबाद में लिफ्ट में आपके साथ फंस गए थे। तो गाजियाबाद का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यही है कि अब तक जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में हाई राइज बिल्डिंगों में लिफ्ट थमने का नाम नहीं ले रही थी, लिफ्ट में जो दिक्कतें आ रही थी, ऐसा ही एक मामला देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ के आरडीसी जो यहाँ का क्लांट प्लेस कहा जाता है वहां के एक मॉल की घटना बताई जा रही है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कोई क्षति वहां नहीं हो पाई है, किसी तरह की कोई परेशानी वहां नहीं हो पाई, लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि इस तरीके की लिफ्ट जो फंसने के मामले हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की, साथ ही सख्त कानून लाने की, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कुछ कमी आ सके। शुक्रिया जानकारी के लिए अमित राणा।